कि वो कहते हैं ना कि कर बलाते हो भला, किसी दूसरों का भला करोगे तो आपका भी भला होगा, पर कोई किसी का भला नहीं करता, कोई किसी के काम नहीं आता। खुदगर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर किसी को अपनी 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 ही पड़ी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम हमारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत के साथ भी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। मैं हूँ शमसा वक्कास और ये है हमारा आज का व्लॉग और इसमें कहते हैं आप सबको खुश आमदीद और साथ कर लेते हैं अपने अल्लाह पाक से दुआ भी। अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगी में आसानियाँ लाए, हमारे दुख दर्द तकलीफ़ें दूर करे, हमें आजमाइशों से बचाए और सेहत तंदुरुस्त ज़िंदगी दे। आमीन सुमा आमीन। तो शुरू कर लेते हैं अपना आज का अच्छा व्लॉग इसी अच्छी अच्छी दुआ के साथ और एक नई एनर्जी के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ दोबारा से आ गए हैं हम। और इसके साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं, और मैं करती नहीं हूँ कि जल्दी से कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी और वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी अगर दिल चाहे तो कर देना, ना करे तो ना कर। जो कि नहीं आप करते ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि कोई किसी का यहाँ पे नहीं है, हर किसी को किसी का कोई एहसास नहीं है, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है। यूट्यूब भी खोल के देख लो तो अपनी अपनी ही पड़ी हुई है, किसी के साथ कोई तावन नहीं करता। मैंने एक दफ़ा सुना, एक दफ़ा देखा कि कहते हैं कि भारत में जो लोग हैं ना वो आपस में ये जो चैनल बनाए होते हैं एक दूसरे के साथ बहुत तावन करते हैं। तो मुझे ये बात अच्छी लगी थी, जबकि हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होता। हमारे पाकिस्तानी तो तावन बिल्कुल नहीं करते। कोई नहीं चाहता कि ये जो यूट्यूबर है ना ये आगे आए। जो बड़े यूट्यूबर हैं वो तो बिल्कुल ही मुंह ही नहीं लगाते ना। हालांकि ये तो सबके साथ ही है, जो आज बड़े हैं वो कल को बड़े नहीं रहेंगे और जो आज छोटे हैं वो कल को बड़े यूट्यूबर बन जाएंगे, क्योंकि ये तो वक्त है, अच्छा वक्त तो सबका ही आता है, ये तो सबके साथ ही होता है। तो हमारा भी अच्छा वक्त आएगा, हम भी हमारे भी व्यूज़ आने लग जाएंगे, हम भी बड़े यूट्यूबर बन जाएंगे। लेकिन यह है कि सबका ही ख्याल करना चाहिए। कोई यहाँ तो हमारे सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक ही नहीं करते, हालांकि अगर आप और लाइक भी नहीं करते सब्सक्राइब भी नहीं करते, ऐसे ही चले जाते हैं, वीडियो भी बस थोड़ी सी ही देखते हैं। तो पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा खुदगर्जी हो चुकी हुई है, बहुत ज़्यादा खुदगर्जी है। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का फ़ायदा तो सोचता ही नहीं है। हालांकि जबकि हमारे मज़हब में तो ये है कि दूसरों का भला करोगे तो आपका भला भी होगा, और है भी ये हकीकत। दूसरों का भला करेंगे तो आपका अपना भला होगा, जितनी आप दूसरों की मदद करेंगे उतनी ही अल्लाह आप लोगों की भी मदद करेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। कोई किसी के काम नहीं आता, कोई किसी की मदद नहीं करता, बल्कि सब एक दूसरे की जड़ें काटते हैं। कि जितना किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता ना पहुंचा दो, बस नुकसान पहुंचा दो, उदा कख ना छो, उदा बुरा सोचो, बुरा करो तो बुरा सोचो। ये हमारे मज़हब में तो ये चीज़ें नहीं हैं और करनी भी नहीं चाहिए। अल्लाह पाक सबके साथ अच्छा करे, सबको कामयाब करे, सबको खुशियाँ दे, सबके साथ ही बुलाइयाँ हों, एक दूसरे की बुलाई करो, एक दूसरे के काम आओ, मैं तो यही कहूँगी। तो और चलें, बातें तो हो गई हैं, तो शुरू कर लेते हैं अपना आज का व्लॉग। हमारा आज का व्लॉग भी अच्छा होगा, पूरी वीडियो देखना तो आप लोगों को अच्छी लगेगी। हमारा आज का व्लॉग भी अच्छा होगा, पूरी वीडियो देखना तो आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलो फिर शुरू कर लेते हैं अपना आज का व्लॉग, लेट्स गो। हाँ जी, तो दोपहर का टाइम है, हल्की-हल्की सी लग चुकी थी भूख, क्योंकि आज नाश्ता ज़रा जल्दी-जल्दी कर लिया, ज़रा जल्दी कर लिया था। वैसे तो हम लोग 10 बजे करते हैं, लेकिन आज हमने 8 बजे नाश्ता कर लिया था, तो आज लगी थी भूख। तो फिर ये ना लेज़ लेके आए वकास साहब, मैंने कहा तो जब लेके भी वो चीज़ वाले आए थे, वो ये इतने अच्छे मज़े के नहीं लगते, पर भूख लगी हुई थी और जब भूख लगी हो तो फिर तो सब कुछ ही अच्छा लगता है, फिर तो बैंगन भी अच्छे लगते हैं। भूख लगी हो तो बैंगन भी अच्छे लगते हैं, जो कि अमूमन वैसे अच्छे नहीं लगते। तो खा लिए थे लेज़ भी और साथ में चाय बना ली थी मैंने अपने लिए। वकास साहब ने तो नहीं थी पीनी, फिर वो तो चले गए थे। तो मैंने फिर आज अपने लिए ना दार चीनी वाली चाय बनाई। क्योंकि वकास साहब नहीं पीते ना, तो मैंने आज पी, बड़ा मज़ा आया। और आज यहाँ पे आज बड़े हैं काम, तो ये है मसाला मैं साफ़ करने लगी हूँ। मसाले जो पिसे हुए थे वो तो हो चुके थे ख़त्म, और अब मसाले पीसने थे, मैं साफ़ कर रही थी। 2 दिन पहले इनको लगवाई थी धूप, और शुक्र है पहले लगवा ली थी, क्योंकि अब के पता क्या हुआ है, अब 2 दिन से मौसम बड़ा हो गया है बादलों बादली बादलों वाला मौसम। बादल आए हुए हैं, तो धूप कभी आती है तो कभी नहीं आती, तो कभी चली जाती है तो कभी आ जाती है। तो गरम मसाला जो है वो मैंने साफ़ कर लिया था, फिर उसको पीसना भी है। तो इधर ये चिकन है, ये पकाना है आज वकास साहब के लिए, ये रखा हुआ था फ्रिज में, तो इसको जल्दी-जल्दी निकाल के ज़रा ये पिघल जाए। तो अपने लिए हमने पकानी थी दाल, ये 2 दालें हमने आज ना मिक्स करके पकानी है, मूँगी की और मसरों की, मसरां थी तो मूँगी थी।
तो इसको मैं साफ़ कर रही थी ताकि इसको भी भिगो सकूँ। 2-2 हांडियाँ पकानी, आज बड़े काम करने। इधर फिर मैंने दाल को भी भिगो लिया था और जो चिकन मैंने रखा था वो पिघल गया था, उसको भी मैंने मैरिनेट करके रख लिया था छेती-छेती। मैं कहा जल्दी-जल्दी काम हो जाए। कभी-कभी ऐसा होता है बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। और इधर अब गूँधना है आटा। पहले मैं आटा गूँध लूँ, उसके बाद हांडियाँ पकाऊँगी, क्योंकि मुझे आटा एक गूँधने की बड़ी फ़िक्र होती है, क्योंकि इसको फिर रखना होता है फ्रिज में ताकि ये रोटी पकाने तक ना बड़ा ठीक हो जाए, बिसम जाए। तो फिर मैंने कहा जल्दी-जल्दी आटा गूँध लूँ। उसके बाद फिर सब मसाले पीसने हैं, क्योंकि मसाले वो जो मैंने मैरिनेट किया था उसके लिए थोड़ा-सा मसाला पड़ा हुआ था, वो मैरिनेट करके रख लिया। तो अब जो का सबके लिए पकाना ना चिकन, उसके लिए मसाले बिल्कुल भी नहीं हैं। तो आटा गूँधने के बाद पीसने हैं मसाले, ताकि मसाले पीसेंगे तो फिर हम हांडी पकाएँगे। ये जो चिकन है ना, ये जो वकास साहब खाते हैं, जो वकास साहब के लिए मैं बनाती हूँ, ये ना इनमें मसाले तो डलते ही डलते हैं। पहले उसको मैरिनेट करके रखना पड़ता है, फिर इसको मसाले बाद में जो पकाना उसमें भी ये मसाले जो मैं पीसने लगी हूँ ये डालने पड़ते हैं। तो आटा जो है गूँध गया था, उसको रेस्ट पे भी रखा था। रेस्ट पे रखने के बाद अब मैं इसको डालती हूँ डब्बे में। ये जिस डब्बे में हम आटा डालते हैं उसी डब्बे में डाल के तो इसको मैं रखती हूँ फ्रिज में। तो शुक्र है आटा गूँध गया, आटा वाला काम तो हुआ मुकम्मल। तो ये परात भी धो के रखती हूँ, आटा फ्रिज में रखती हूँ और परात धो के रखती हूँ, और शेल्फ अब मसाला पीसने के लिए हो चुका है खाली। तो अब मैं ना वकास साहब से कहा था, मैं कहा आज हम मसाला पीसना है, क्योंकि हमारे ना सुबह जाती है बिजली और 2 बजे आती है। तो फिर बिजली भी आ गई थी, फिर वकास साहब से मैंने कहा वो भी आ गए, तो फिर मैं कहा चलो मसाला मुझे पीस दो। ये वकास साहब भी पीसते हैं, वैसे तो मैं भी पीस लेती हूँ, लेकिन पता नहीं वकास साहब के साथ वो ज़रा ना हौसला सा होता है, ऐसे लगता है जैसे काम जल्दी निबट जाता है, वरना तो ज़रा औखा काम लगता है। तो फिर वकास साहब ने पीस दिया था, पहले गरम मसाला पीसा, उसकी तो मैं नहीं बनाई। तो फिर ये काली मिर्चें पीस रहे हैं, गरम मसाला, काली मिर्चें और साबुत धनिया, ये तीनों मसाले मैं हर वक़्त रखती हूँ, पीस के रखे पड़े हुए हूँ। क्योंकि जब ये ना हो तो फिर मुझे बड़ा लगता है औखा-औखा, फिर मैं थोड़ा-सा सिलबट्टे पे थोड़ा-सा पीस के तो वो डालती हूँ, लेकिन उसका वो मज़ा नहीं आता। तो काली मिर्चें भी पीस गई थी, गरम मसाला पीस गया था और आखिर में ये साबुत धनिया इसको पीस लिया। अब ये देखिए तीनों मसाले पीस लिए हैं, काली मिर्चें हैं इधर, ये इधर गरम मसाला है और वो है साबुत धनिया, और ये तीनों डब्बियाँ भी निकाल ली हैं। इनको मैं मसालों से भर के रखती हूँ। महीना नहीं निकल जाएगा। और इधर देखें खलारे खलारे, मसाला पीसने के बाद खलारे देखें पड़े हुए हैं। इन खलारों को भी उठाते हैं, फिर पकाते हैं हांडी। अभी हांडी का काम शुरू करते हैं। पहले मैंने जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था उसका मसाला बनाती हूँ। हाँ, बना लिया है, वकास साहब आ गए थे। मैं कहा आप ये ज़रा मसाला निकालें, मैं साथ ना दाल जो है ना वो कुकर में दाल डाल के रखनी है, तो फिर ही पकेगी ना। साथ फिर मैंने ना दाल भी कुकर में डाल के सारा कुछ मसाले-वमसूले हर चीज़ डाल के तो वो रख दी थी। इधर ये जो चिकन है इसको भी अब जो मैरिनेट किया था ना, इसको अब पका रहे हैं। इसको भूनना होता है अच्छी तरह, जब ये भुन जाएगा तो फिर इसको भी बाहर निकालना है। रेसिपी वैसे मैंने शेयर की भी हुई है, लेकिन इस एक दफ़ा इसकी भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो हमारा जो है वो चिकन भी भुन गया था, फिर वो जिस तरह से पकाते हैं वो पक भी चुका था, और इधर दाल भी हमारी पक चुकी है। आज तो एक साथ इतने सारे काम हो गए, इतने सारे काम जिसका कोई हद ते हिसाब नहीं, इकट्ठे काम शुरू हो जाते हैं। कभी-कभार तो किसी-किसी दिन। ये इधर दाल भी पक चुकी है और इधर ये जो चिकन है मसाले वाला वो भी पक चुका है। हर चीज़ ग्राइंड करके इसमें डालनी पड़ती है। वकास साहब वैसे नहीं खाते, खाते ही नहीं है, और इस तरह इन्हें बड़ा पसंद है, कहते हैं रोज़ ही पका दो। तो फिर मैंने ये जो इतना ये इस पे वो छींटे पड़े हुए थे ना गैस चूल्हे पे, वो सारे मैंने वो साफ़ किए। पहले मुझे बड़ी उजलन होती है, उजलन नहीं उलझन उलझन होती है। तो ये फाइनल अब हो चुका है, पक चुका है। ये वाला हमारा चिकन भी और दाल भी, और मैंने चूल्हा भी साफ़ कर लिया है। और ये कभी-कभार ऐसे होता है कि एक साथ ही सारे काम होते हैं, आटा भी गूँथना होता है, हांडियाँ पकानी होती है, सब कुछ करना होता है। और अब ये सारा पकाने के बाद ये जो बर्तन-बुर्तन खिलरे हुए हैं ना, अभी इनको भी चूकना है और शेल्फ भी अच्छी तरह साफ़ करनी है। और इधर देखें, इधर मैं कमरे में आई, मैंने देखा, मैं कहा आज हमारा बिल्ली का बलूंगड़ा बच्चा हमें नज़र नहीं आ रहा। पहले तो साथ-साथ ही होता है, उधर चिकन नहीं किचन किचन के पास ही बैठा रहता है। तो इधर मैं आई तो इधर सोया हुआ था। फिर मैं वकास साहब को दिखाया, मैं कहा इधर ज़रा आए ना, आकर देखें बिल्ली के बच्चे को, देख कितने मज़े से सोया हुआ है, इतनी उसे नींद आई हुई है। बड़ी को बेचारे को नींद आई हुई थी, और ये फिर मैं आ गई हूँ किचन में। मैं कहा देखूँ तो सही। वकास साहब कहते हैं जाके चख के आओ, आज तो उनमें नमक मिर्च चखा ही नहीं है। मैंने कहा हाँ, मुझे तो भूल गया था। फिर मैं आई तो मैंने चखा, कहते हैं अगर कम हुआ तो डाल देना। फिर मैं जब चखा तो इसमें पूरा था। हाँ जी, तो फिर ये था हमारा आज का व्लॉग। कैसा लगा? अच्छा लगा ना?
कितना मज़े का है ना। तो फिर मज़े का लगे तो लाइक कर देना, तो सब्सक्राइब कर देना। आज तो मैं बड़ा थक गई, बड़ा खप गई, और अभी कौन सा काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद भी आगे बड़े काम होते हैं। शाम को भी बर्तन धो के समेट के रखने होते हैं, ये मेरी आदत है, शाम को सारा काम कर लेती हूँ। तो इसके साथ ही आप लोगों से फिर लेते हैं इजाज़त, लेने का वक़्त आ गया है, इजाज़त लेते हैं। तो फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, दोबारा आएँगे। तो उस वक़्त तक लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। लाइक कर देना, लाज़मी कर देओ।